नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल आज उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने एक अत्यंत दुखद मामला लेकर। मणिपुर हिंसा और जिस तरह से मणिपुर में महिला हिंसा के मामले के वीडियो वायरल हुए और उसके जो दृश्य हैं उसने संपूर्ण देश को व्यथित कर दिया है। उसके दर्द हम सभी के दिल के भीतर तक समा जा चुका है कि इस 21वीं शताब्दी में हम कहाँ पे जा रहे हैं। लेकिन उससे भी जो बड़ा सवाल उठ रहा है मित्रों, वो सवाल ये है कि वो वीडियो 4 मई का है और 19 जुलाई को वो वीडियो वायरल होता है। तब वहाँ के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह बोलते हैं, मणिपुर के मुख्यमंत्री, कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। और वो सुबह सुबह कहते हैं गिरफ्तार करने की बात, और 20 जुलाई के देर रात तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन क्या इस देश में महिलाओं को न्याय मिलने का यही तरीका है कि पहले वीडियो वायरल होगा, फिर जो है कि उन्हें न्याय मिलेगा, उनके बारे में बातें होंगी? चूंकि ये घटना 4 मई की है, पुलिस में इसको लेकर शिकायत 18 मई को दर्ज कराई जा चुकी थी, जबकि जून में, मध्य जून के आसपास में, 19 जून के आसपास में लगभग एफआईआर दर्ज हो चुकी थी। जब तमाम घटनाएं घट चुकी थी तो फिर न्याय मिलने में इतना विलंब क्यों? और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि मणिपुर हिंसा के लगभग 80 दिन पूरे हो रहे हैं। अब 10 दिनों बाद लगभग 3 महीने पूरे हो जाएंगे, लेकिन मणिपुर जलता रहा। मैतई और कुकी समुदाय के संघर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी मणिपुर नहीं गए। जिस समय मणिपुर की हिंसा शुरू हुई उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी कर्नाटक के चुनाव प्रचार में व्यस्त रहे। कर्नाटक गए प्रधानमंत्री जी। उसके बाद प्रधानमंत्री के अगर देश में विभिन्न यात्राओं को देखते हैं, प्रधानमंत्री जी राजस्थान भी जाते हैं, प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ भी जाते हैं, प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश भी जाते हैं वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन करने के लिए, वो भी एक बार नहीं 2-2 बार। प्रधानमंत्री देश के अलग अलग हिस्सों में तो जाते ही जाते हैं। प्रधानमंत्री विदेश की भी यात्रा करते हैं। प्रधानमंत्री फ्रांस की यात्रा करते हैं। उस फ्रांस की यात्रा करते हैं जब फ्रांस में दंगे हुए तो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने पूरे दुनिया भर की यात्राएं स्थगित कर दी थी। तमाम जो भी विशिष्ट से विशिष्ट मीटिंग थी उन सबको छोड़ के वो फ्रांस में दंगे को शांत करने में लगे हुए थे। क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं? अगर प्रधानमंत्री फ्रांस गए थे तो राष्ट्रपति मैक्रो से यही सीख ले लेते कि किस प्रकार अपने देश के प्रति प्रतिबद्ध होना सबसे पहले जिम्मेवारी होती है किसी राष्ट्र प्रमुख की, राष्ट्रीय अध्यक्ष की, प्रधान सेवक की। प्रधानमंत्री उसके बाद अमेरिका की यात्रा पर भी गए, लेकिन प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए। और प्रधानमंत्री ने जब आज 20 जुलाई को सुबह 10:30 बजे इस संपूर्ण घटनाक्रम में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की इंटरव्यू, और उन्होंने कहा कि ये कहीं से भी मणिपुर में जो महिलाओं को लेकर हिंसा हो रही है वो कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने खुलेआम 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है मणिपुर के सरकार को इस पूरे मामले को लेके कि आप 7 दिन के भीतर कार्रवाई कीजिए, अन्यथा हम देख लेंगे। और उन्होंने भारत सरकार के 2 वरिष्ठतम वकीलों को बुलाया भी इस मामले की वो अगली सुनवाई 28 जुलाई को करेंगे। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से ये बयान आते हैं तब फिर मणिपुर हिंसा के में पहली बार, जी हाँ पहली बार, माननीय प्रधानमंत्री जी के बयान आते हैं उसमें। और वो बयान आना स्वागत योग्य स्थिति है, लेकिन वो बयान में भी राजनीतिक स्थितियां उसमें शामिल थी। उस बयान में कहा गया कि कहीं पे भी महिला हिंसा नहीं होनी चाहिए, बहुत स्वागत योग्य कदम है, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या फिर वो राजस्थान। लेकिन सवाल यहाँ पे फिर से खड़ा होता है मित्रों, घटनाक्रम को समझने की कोशिश कीजिए। जो वीडियो वायरल हो रहा है वो 4 मई का वीडियो है। आप उस प्रकार के घटनाक्रम की तुलना किसी दूसरे राज्य में जो महिला हिंसा की घटनाएं हो रही हैं उनसे नहीं की जा सकती। 3 महिलाएं हैं जो वीडियो वायरल हो रहा है, एक 21 वर्ष की महिला है, एक 42 वर्ष की महिला है और एक 52 वर्ष की महिला है। जो वीडियो वायरल है उसमें 21 वर्ष और 42 वर्ष की जो युवतियां हैं वो उनको निवस्त करके उनका परेड भीड़ करा रही है, जो वीडियो में नजर आ रही है। ये घटना किस रूप में, उनके जहाँ पे ये महिलाएं थीं उनके गांव के ऊपर एक समुदाय की तरफ से हमला होता है और ये लोग जान बचाने के लिए जंगल में छुप जाते हैं। उसके बाद इनके साथ जो है कि ये 3 महिलाओं के साथ उसमें एक लड़का भी होता है और एक उसमें से जो है कि लड़कियों के पिता भी होते हैं उसमें। इन 5 को पुलिस रेस्क्यू कर लेती है और पुलिस का कदम वहाँ तक काफ़ी बेहतरीन था। लेकिन पुलिस जब रेस्क्यू करके थाना पहुंचने वाले होते हैं उसके पहले 1000 लोगों की भीड़ आती है और पुलिस से इन 5 को छीन के ले जाते हैं।
और उसमें तीनों महिलाओं को जबरन बंदूक की नोक पर उन्हें निवस्त्र करने का प्रयास होता है, पर वो निवस्त्र कर भी देते हैं। लेकिन 52 वर्षीय महिला अपने परिचितों के माध्यम से किसी तरह से उस जगह से निकल भागती हैं, और जो 21 वर्ष की युवती है उसके साथ पूरे भीड़ में, जो 1000 लोगों की भीड़ होती है, उस भीड़ के सामने में उसके साथ गैंग रेप की स्थिति होती है। ये तमाम चीज़ें FIR में दर्ज थी। लेकिन संपूर्ण मामले का लब्बो-लुआब क्या निकलता है कि यहाँ पे पुलिस के सामने में घटना घटती है, पुलिस प्रशासन के फेल्योर की स्थिति होती है। हो सकता है कि उसमें जनता उन्मादी रही, पुलिस नहीं संभाल पाई, लेकिन जब उनको 18 मई को शिकायत दी गई, और पहले तो यहाँ पे पुलिस को खुद ही सूचना देनी चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम में परिणाम कब मिलते हैं? 20 जुलाई को, जब ये वीडियो वायरल होता है, और सब लोग ऐसे आके प्रकट करते हैं जैसे कि अब इस प्रकार के, जैसे कि ये कोई स्तब्धकारी घटना हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा जो बयान दिया है, अगर उसको हम लोग देखें तो बिल्कुल स्तब्ध है, काफ़ी दुखी है, दुखी होना भी चाहिए। लेकिन अगर इसी प्रकार से मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह भी करें, वो काफ़ी दुखी हैं। लेकिन निर्णय लेने वाले क्या केवल दुखी होकर काम चला लेंगे कि वो एक्शन लेंगे? अगर 80 दिनों तक अगर कहीं पे हिंसा हो रही है तो वहाँ पे दुख मनाने से काम नहीं होगा। मैंने पहले ही बोल दिया कि ये जो सिचुएशन है, यहाँ पे जो महिला हिंसा के स्तर है, उसको आप दूसरे किसी जगह से तुलना नहीं कर सकते इसे। और खुद मैं नॉर्थ ईस्ट पहले भी वहाँ पे कई तरह के आतंकवाद की घटनाएं रही हैं। असम में जो है कि एक तरह से नागाओं का आतंकवाद की स्थिति रही है, मिजोरम में भी कई तरह के आतंकवादी संगठन लंबे समय से सक्रिय रहे। लेकिन असम में आतंकवादी घटनाओं के भीतर महिलाओं के विरुद्ध इस स्तर पे हिंसा इसके पहले कभी नहीं देखी गई है। ये तो एक वीडियो वायरल हुआ है अभी, इसके पहले एक और वीडियो हम लोगों ने देखा है कि जिसमें कि एक एम्बुलेंस जा रहा होता है, उसमें एक मरीज है और 2 महिलाएं हैं, उस पूरे एम्बुलेंस को जला दिया जाता है, जिसमें 2 महिलाएं जिंदा जल जाती हैं मरीज सहित। तो आखिर नॉर्थ ईस्ट में ऐसा क्या हो गया, हिंसा की इंटेंसिटी इतनी कैसे बढ़ गई कि वहाँ पे महिला अपराध इस स्तर पे आ गए? और मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह क्या कह रहे हैं एक बड़े टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कि आप लोग क्या इस एक मामले को उठा रहे हैं? इस तरह से वहाँ पे सैकड़ों घटना घटी हैं, सैकड़ों इसी इंटेंसिटी की 100 घटना है वहाँ पे। बड़े टीवी चैनल को मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने ये बयान दिया। और मित्रों, उनका बयान गलत नहीं है। पूर्वी इम्फाल और पश्चिमी इम्फाल में ही कम से कम इसी इंटेंसिटी के 50 घटनाएं दर्ज हैं। राज्य भर में वहाँ पे जो FIR टोटल दर्ज हैं वो हज़ारों की संख्या में दर्ज हैं, और उसमें कम से कम गंभीर महिला अपराध के मामले देखें, जो रिपोर्टें छन छन कर दिल्ली तक पहुँच रही हैं, कम से कम 140 के आसपास इस प्रकार की घटनाएं कम से कम हैं। उसकी और भी ज़्यादा घटनाएं हो सकता है FIR दर्ज हुई हों। माननीय मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने खुद एक तरह से क्लियर कर दिया कि वहाँ पे सैकड़ों के संख्या में ये घटना घटी है, तब फिर वो उस कुर्सी पे बैठे क्यों हुए हैं? यही कारण है कि चीफ जस्टिस को भी काफ़ी तेज़ी से गुस्सा आया, और पूरा देश अभी इस समय काफ़ी गुस्से में है मणिपुर के हिंसा के मामले को लेकर। जब हम लोग बार बार ये बात करते हैं कि मणिपुर भारत का अभिन्न हिस्सा है, और मणिपुर अगर 3 महीने से या 80 दिनों से इस तरह से जल रहा है और उसको यूं ही उसी अवस्था में छोड़ दिया गया है, तो सवाल तो पूछे जाएंगे। मणिपुर में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अगर वहाँ जाके लोगों के दुख दर्द में शामिल हो सकते हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री क्यों नहीं जा सकते हैं? ये इसका मतलब है कि मणिपुर को मणिपुर की हालत में छोड़ दिया गया। अगर अभी मणिपुर में इलेक्शंस हो रहे होते तो क्या यही रवैया होता? सबसे महत्वपूर्ण चीज़, इसके पहले गृह मंत्री वहाँ जा चुके हैं, तो गृह मंत्री ने जाकर वहाँ पे क्या समीक्षा की? क्या राज्यपाल अपने रिपोर्ट में लगातार केंद्र सरकार को इन अद्यतन स्थितियों से अवगत नहीं करा रहे थे? आप लोगों ने NCRB के आंकड़े के बारे में सुना होगा दोस्तों। NCRB केंद्र सरकार की एजेंसी है जो तमाम कितने प्रकार के FIR दर्ज हुए तमाम चीज़ों की सूची बनाता है। तो क्या केंद्र सरकार को डबल इंजन की जो पूरी कॉन्सेप्ट है, जहाँ जिसको फेल होता हुआ देख रहे हैं, केंद्र सरकार कह सकती कि उन्हें इन घटनाओं के बारे में जानकारी नहीं थी? नहीं जानकारी थी। एक ही पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वहाँ पे भी NDA की और NDA केंद्र में भी है। तो फिर केंद्र राज्य में NDA की सरकार होने के बावजूद तालमेल की कमी कैसी रही? क्या राज्यपाल ने कोई रिपोर्ट नहीं दी, सूचना नहीं दी वहाँ पे? क्या गृह मंत्रालय जो आंकड़े लेता है उनको ये आंकड़े प्राप्त नहीं हो रहे थे? क्या स्थितियाँ थी कि अब जबकि सुप्रीम कोर्ट जाग गया, इसके वायरल होने से पूरे दुनिया भर में ये एक तरह से भारत की स्थिति खुलकर सामने में आ गई। अगर हम लोग देखें, प्रधानमंत्री जब यूरोप के यात्रा पे थे, फ्रांस के यात्रा में थे, तब यूरोपीय यूनियन में मणिपुर के हिंसा पे चर्चा हुई थी। इसके पहले अगर आपको याद होगा
तो भारत में जो अमेरिका के राजदूत हैं वो पश्चिम बंगाल के जब यात्रा पे थे तो उन्होंने मणिपुर के मामले पर टिप्पणी दी थी और भारत सरकार ने कहा था कि अमेरिका भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करे। इसी प्रकार के बयान यूरोपीय यूनियन के मामले में भी दिया गया कि वहाँ पे मणिपुर के बारे में चर्चा क्यों हो रही है। लेकिन अगर मणिपुर में आज के 21वीं शताब्दी में स्थिति अनियंत्रित होगी, जिसको आप कहते हैं कंट्रोल से बाहर, और मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह खुद मानेंगे कि ऐसी 100 से ज़्यादा घटनाएं वहाँ पे हैं, तो फिर सवाल तो पूछे जाएंगे कि आखिर बीरेन्द्र सिंह वहाँ पे पद पे क्यों बने हुए हैं। अगर राज्यपाल ये रिपोर्ट नहीं दे रहे तो क्या राज्यपाल को वहाँ से हटाया जाएगा? ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। आप लोगों के मन में एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि अगर ये सरकार इतनी मजबूती का दावा करती है हर चीज़ों में, तो आखिर ये मणिपुर के मामले में फेल क्यों है? मणिपुर में जो पूरा संघर्ष है मित्रों, वो संघर्ष मैतेई और कुकी समूह के बीच का संघर्ष है। वहाँ पे शांति समूह बनाने का प्रयास बीरेन्द्र सिंह की तरफ से हुआ, लेकिन उसे दोनों ही समूहों ने अस्वीकार कर दिया। मुख्य चीज़ ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के जो 5 कुकी विधायक हैं वहाँ पे मणिपुर में, उन्होंने जो चिट्ठियाँ लिखी हैं, माननीय मुख्यमंत्री को भी चिट्ठियाँ लिखी और माननीय गृह मंत्री को भी चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी में क्या जिक्र है? उस चिट्ठी में जिक्र ये है कि राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन सीधे सीधे एक समूह का पक्ष ले रहे हैं, मैतेई समूह का पक्ष ले रहे हैं। उस चिट्ठी में कुकी समुदाय के लोगों ने ये आरोप लगाया और वहाँ पे स्थिति इतनी विस्फोटक हो गई है कि वहाँ का पुलिस भी मैतेई और कुकी समुदाय में बंट चुका है। वो इतना बड़ा भारी विभाजन कैसे हो गया? वहाँ के जो लोकल पत्रकार हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो कह रहे हैं मणिपुर की स्थिति को सुधारने में कम से कम साल भर लगेंगे। क्यों साल भर लगेंगे? अगर पूरा देश एकजुट होकर उस अविश्वास को दूर करना चाहेगा, केंद्र सरकार एक्शन में होगी, डिलीवरी देना चाहेगी, अगर गंभीरता के साथ अगर इसे लिया होता। सबसे शुरुआती बात तो यह है कि जब इस प्रकार की हिंसा शुरुआत में होती है, अगर उसी समय इसको काफ़ी गंभीरता के साथ लेके इस मामले के ऊपर एक्शन लिया गया होता तो ये स्थितियाँ नहीं होती। कुछ और जो आंकड़े आ रहे हैं मणिपुर से, वो चौंकाने वाले आंकड़े आ रहे हैं मित्रों। वहाँ पे करीबन 4,500 के आसपास से ऊपर एक तरह से अत्याधुनिक हथियारों की लूट हुई है। एक तरह से माना जा रहा है कि 6,30,000 के आसपास गोलियों की लूट हुई है। और ये लूट कहां से हुए हैं? मणिपुर पुलिस ट्रेनिंग कैंप से, मणिपुर पुलिस के अलग अलग और अन्य एजेंसियों से, वहां से इन हथियारों की लूट हुई। पीटीआई ने रिपोर्ट किया, माननीय गृह मंत्री जब वहां गए थे तो उनके अनुरोध पे उन्होंने कहा कि आप लोग हथियार वापस कर दीजिए। तो उसमें 4,500 जो सोफिस्टिकेटेड हथियार जो लूटे गए थे उसमें 114 लोगों ने वापस कर दिए। लेकिन जो वहाँ से आंकड़े आ रहे हैं वो आंकड़े चौंकाने वाले हैं, क्योंकि अगर मणिपुर की स्थिति को आप समझना चाहते हैं तो मणिपुर की जो घाटी है वहाँ पे मैतेई समुदाय के लोग रह रहे हैं, और जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे कुकी समुदाय के लोग रह रहे हैं। जो हथियारों की लूट हुई है उसका 95% हिस्सा मैतेई समुदाय के पास पहुंचा है और 5% हिस्सा कुकी समुदाय के ऊपर पहुंचा है। यही कारण है कि कुकी समुदाय के लोग आरोप लगा रहे हैं कि पूरा का पूरा राज्य सरकार, प्रशासन, पुलिस वो एक पक्ष के साथ खड़ा है। देखिए, अगर राज्य जिसकी जिम्मेवारी है भेदभाव रहित होकर एक एक व्यक्ति को न्याय प्रदान करना, अगर वो किसी एक धड़े के साथ खड़ा होगा जो आरोप लग रहे हैं, तो फिर वहाँ पे शांति कैसे आएगी? और यही कारण है कि अब लगभग 80 दिन हो चुके हैं और वहाँ पे शांति की स्थिति नहीं आई है। तभी चीफ जस्टिस को कहना पड़ा कि संविधान को वो इस तरह से रौंदते हुए नहीं देख सकते। चीफ जस्टिस ने जो चेतावनी दी है, और चीफ जस्टिस के बयान के बाद ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया, नहीं तो प्रधानमंत्री जी ने अब तक मणिपुर को लेकर कोई बयान नहीं दिया था। और वहाँ के मुख्यमंत्री की स्थिति देखिए, वो मुख्यमंत्री कितने कमज़ोर है। वो कहते हैं कि मैं इस्तीफा देने के लिए जा रहा हूं, और उनके समर्थक जो है कि उनके इस्तीफा को फाड़ देते हैं, फिर उनका जो फाड़ा हुआ इस्तीफा का कागज होता है वो जो है कि वो वायरल करते हैं। जहां पे समस्या इतनी गंभीर किस्म की हो, वहां पे इस्तीफा देने की इतनी भद्दी सी नाटक होती है, उसे कैसे स्वीकार किया जा सकता है? इस समय अगर मणिपुर में शांति स्थापित करनी है तो एन बीरेन्द्र सिंह को जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें त्वरित तौर पर अपने पद से हटाने की जल्द से जल्द जरूरत है। केसेस दर्ज हैं, कार्रवाई नहीं हो रही है। वहाँ पे सोचिए कि अगर 5,900 समथिंग जो है कि वहाँ पे केसेस दर्ज हुए हैं
उसके तुलना में गिरफ्तारियां काफ़ी कम हुई हैं। आप अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं, रूल ऑफ लॉ आप स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज़ें तो फिर एक जंगल राज की तरफ चले गए हैं। जब हम लोग बात करते हैं न्यू इंडिया को लेके, क्या न्यू इंडिया में मानवीय गरिमा का सम्मान नहीं है? क्या न्यू इंडिया में जो है कि बेटियों का सम्मान नहीं है? क्या भारत में बेटियों का जन्म लेना अब अपराध की स्थिति हो गई? क्योंकि इस सरकार का जो सबसे बड़ा स्लोगन है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये एक नारा है इनका। वो नारा कहाँ पे जा रहा है? बृजभूषण शरण सिंह के मामले में हम लोगों ने देखा, पूरे दुनिया को पता है कि वो एक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। हमारे नामचीन खिलाड़ियों के साथ जो है कि यौन शोषण के मामले आए, वहाँ पे भी जो है सरकार को जिस तरह से सुपर एक्टिव होना था वो नहीं हुई। और मणिपुर में तब हम लोग देख रहे हैं कि इसका बृहत्तम स्वरूप हो गया। और फिर मणिपुर में अगर महिलाओं के साथ अन्याय और हिंसा की ये घटना घट रही है, जहाँ पे कि उन्हें निवस्त्र करके उनका पैरेड कराया जा रहा है, उन घटनाओं की तुलना आप देश के किसी दूसरे हिस्से के महिला हिंसा के घटनाओं से कैसे कर सकते हैं? मणिपुर जल रहा है। मणिपुर के जो कुकी समुदाय के लोग हैं, स्थिति यह है मित्रों, वहाँ से जो जानकारी आ रही है, खुद भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं कुकी समुदाय के, वो इम्फाल नहीं आ पाते। वो अगर उनको मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, वो इम्फाल एयरपोर्ट पे नहीं आ पाते। उन्हें वो मिजोरम के आइजोल एयरपोर्ट का प्रयोग करते हैं, या तो फिर वो असम के गुवाहाटी एयरपोर्ट से दिल्ली आ रहे हैं। उन्हें डर है कि अगर वो इम्फाल पहुँचेंगे तो वहाँ पर उनकी हत्या हो जाएगी। कितनी बड़ी गहरी खाई है, और इस खाई के बीच में हमारा राज्य कहाँ है, हमारा केंद्र कहाँ है? मणिपुर में हमारे गृह मंत्री जी पहुँचे थे, उन्होंने एक अनोखी व्यवस्था की थी। उन्होंने बोला था कि जो वैली का क्षेत्र है उसको बीरेन्द्र सिंह संभालें, और घाटी को क्षेत्र को जो है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, हिल का क्षेत्र है, उसको केंद्र सरकार संभालेगी। क्या परिणाम निकला इसका? इसका कोई भी परिणाम नहीं निकला। और परिणाम क्यों नहीं निकला? वो बीजेपी के विधायकों के, कुकी विधायकों के आरोप से ही स्पष्ट है। इसलिए बहुत आवश्यक है ये जो डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, इस प्रकार के कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं, अगर ये सरकार चुनावी मर्यादाओं से बाहर निकलकर अपने मुख्य मर्यादा को समझते, और विशेषकर बीरेन्द्र सिंह जो कि झूठी जो है कि वाहवाही लूटने में लगे हुए थे कि वो तो इस्तीफा दे दिया और उनके समर्थकों की भीड़ आ गई और वो उनका इस्तीफा ही फाड़ दिया, इस तरह के नाटक नौटंकी करने के तुलना में अगर बीरेन्द्र सिंह जमीन पे काम कर रहे होते, ये स्थिति नहीं आती। बीरेन्द्र सिंह ने आज एक सच्चाई जरूर बोली है कि ये वीडियो एकलौता नहीं है। बिल्कुल ये वीडियो एकलौता नहीं है, कम से कम 140 तो इस प्रकार की और घटनाएं रिपोर्ट हुई है। उन्होंने भी कहा कि ऐसे ही स्वयं 100 घटनाएं हुई हैं। ये बयान देते हुए वो मुख्यमंत्री के पद पे बने हुए कैसे हैं अब तक? ये बयान उन्होंने एक नेशनल चैनल पे दिए हुए कई घंटे हो चुके हैं। देश अब ये सवाल पूछता है कि बीरेन्द्र सिंह का इस्तीफा कब होगा, और इतने गंभीर प्रकार के मामले में प्रधानमंत्री राजनीतिक बयानबाजी छोड़कर जमीनी स्तर पर कार्रवाई कब करने जाएंगे? ये हमारे आपके सबके दिल को दुखा देने वाला मामला है। ये घटना अगर आज मणिपुर में हो रही है तो कहीं और भी जगह पे हो सकती है, क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि वह क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र आतंकवाद का गढ़ रहा है। लेकिन कभी भी पूर्व जो तमाम वहाँ के विशेषज्ञ हैं, वो सभी विशेषज्ञ ये बात बता रहे हैं, कभी भी पूर्व के आतंकवादी घटनाओं में भी ये स्थिति नहीं हुई है कि महिलाओं के साथ इतनी नृशंस किस्म की घटना घटे वहाँ पे, जिससे संपूर्ण मानवता शर्मसार हो जाए। संविधान के एक अनुच्छेद जो है कि वो वहाँ पे बेकार और बेमानी हो जाए, रूल ऑफ लॉ वहाँ पे बिल्कुल बेकार लगे, वो ये तमाम तरह की चीज़ें दूर हो जाए, मतलब बेकार लगे। यही कारण है कि देखिए इस पूरे प्रकरण में भी अगर किसी ने सख्त एक्शन अगर समय रहते लिया है तो फिर से वही है जो नाम मैं हमेशा लेता रहता हूँ, CJI चंद्रचूड़। उनके उपस्थिति के कारण ही फिर से मणिपुर के मामले में सरकार हरकत में आते हुए दिख रही है। लेकिन वो कितनी हरकत में आएगी और बीरेन्द्र सिंह कब इस्तीफा देंगे, ये अभी भी कुछ बड़े सवाल मणिपुर के मामले में बने हुए हैं। उनका जल्द से जल्द इस्तीफा होगा और फिर वहाँ पे कुछ नई व्यवस्था बनेगी, तभी हर प्रकार के समुदाय के लोगों का विश्वास सरकार पे बनेगा। बिना विश्वास के इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता मित्रों। धन्यवाद।